हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क क्या होता है भाई? सर्कुलर आर्क क्या होता है? हाँ, तो बेटा एक बात मत कर, पिट जाएगा कोई, एक जन एक आध सब पिट जाएगा, बात मत करो। एक सर्कुलर आर्क है, आर्क है ये, इस आर्क का सेंटर ये बना दिया, इस आर्क में कुछ करंट जा रहा है आई, ये आर्क जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, इस आर्क की रेडियस है दैट इज आर, स्मॉल आर। ठीक है, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये पूरा सर्कल नहीं है, लास्ट में क्या, ऐसी क्या बात है इंपॉर्टेंट इतनी, क्या हो गया, क्या चाहिए बेटा? कर ले 2 मिनट, जो क्या करना है हो गया। क्या करेगा तू वाईफाई का? ध्यान देंगे अब, हो गया ठीक है। पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? इतनी होती है। अब पूरा सर्कल नहीं है बेटा, अब एक आर्क है जो कि कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है। इस आर्क की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे? निकाल लोगे? कैसे निकालेंगे देखेंगे, कैसे निकालेंगे। एक करंट एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, करंट एलिमेंट ये रहा, इतनी सी लेंथ सेलेक्ट करी, दिस इज डी एल, दिस इज डी एल। इस छोटी सी लेंथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। तो ये हो गया बेटा करंट एलिमेंट आईडीएल। करंट एलिमेंट स्केलर होता है वेक्टर होता है? करंट एलिमेंट इज स्केलर और वेक्टर? बोले कितने लोग कह रहे हैं वेक्टर? वेक्टर हुआ तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? करंट की डायरेक्शन में, लेकिन ये तो बेटा कर्व है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टेंजेंट टू द कर्व, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? करंट की, करंट ऊपर की तरफ है तो टेंजेंट ऐसे बनेगी कुछ, तो इसकी ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आईडीएल। पहला तो लेक्चर लिया होता, दूसरा लेक्चर लिया होता तो समझ आ रहा था। ठीक है, इस करंट एलिमेंट की वजह से, ये करंट एलिमेंट मैंने बिल्कुल सामने लिया है, बिल्कुल सामने, दिस इज द करंट एलिमेंट, दिस इज द करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? बायोट सर्वर्ट्स लॉ क्या कहते हैं? क्या होता है बायोट सर्वर्ट्स लॉ का? क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक ही बच्चा पढ़ के आया है बस, सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही घुस गए। ठीक है, दिस इज, ये बायोट सर्वर्ट्स लॉ था, एक करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर इतनी होती है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द, एंगल बिटवीन द, अनुष्का तू ही बता दे यार, इनसे तो कुछ नहीं हो पाए। पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट। सीरियस, करंट एलिमेंट है ऐसे, थीटा कितना है फिर? बाय, क्योंकि करंट एलिमेंट है ऐसे, और पोजीशन वेक्टर किधर निकालना है? इधर, तो पोजीशन वेक्टर कैसे हो गया?
पोजीशन वेक्टर हो गया ऐसे, हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा की जगह थीटा की जगह 90 डिग्री, ठीक है। तो डीबी आ गया, डीबी आ गया, कितना आ गया डीबी, आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, क्या चीज है डीबी, डीबी डीबी क्या चीज है डीबी, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है, इस छोटे करंट एलिमेंट की वजह से है, इस छोटे करंट एलिमेंट की वजह से बायोट-सावर्त लॉ लगाया मेरे भाई, ठीक है। सेकंड सेकंड लेक्चर, ठीक। अब बेटा पूरे आर्क की वजह से निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे आर्क की वजह से आ जाएगी। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, ठीक है। इधर इंटीग्रेट कर दिया dv v आ गया, इधर इंटीग्रेट कर दिया ये आ गया, ठीक। ये कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो दैट ये बाहर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। बचा कितना dl, dl का इंटीग्रेशन l, लेंथ कौन सी लेंथ, पूरी आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ ही तो है, पूरी लेंथ आर्क की तो है, ठीक है। आर्क की कितनी लेंथ है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये लेंथ कितनी है, एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू, अरे तुम्हारा आर्क अपॉन, एक फॉर्मूला पढ़ाया था 11th क्लास में तुम, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अरे एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास में यार, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर एंगल कितना है, अबे एंगल कितना है यहाँ पर आर्क का, अल्फा। आर्क कितनी लेंथ, आर्क लेंथ है ये, रेडियस कितनी है इसकी आर, तो आर्क की लेंथ कितनी आई अल्फा इंटू आर, ठीक। इस फॉर्मूले में एक खास बात है, जो एंगल रखना होता है वो हमें रेडियंस में रखना होता है, क्योंकि एंगल की दो यूनिट होती है ना, डिग्री में होता है एंगल और रेडियन में होता है, तो रेडियन इज दी ऐसा यूनिट ऑफ दी एंगल, तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो एंगल है वो रेडियन में रखना है, समझ आएगा अभी, ठीक है। तो आर्क कितना आ गया अल्फा इंटू आर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया डीएल का, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल, एल यानी कि लेंथ, किसकी लेंथ, आर की लेंथ, आर की लेंथ किसके बराबर है अल्फा इंटू आर, एक आर से एक आर गया, तो डीबी कितना आया, बी कितना आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा ओवर, डायरेक्शन क्या होगी, सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर ये पूरा सर्कल होता तो डायरेक्शन कैसे निकालते, करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज, उंगलियों को घुमाओ क्लॉकवाइज, इनवर्ट्स आती, तो पूरा सर्कल नहीं है थोड़ा सा सर्कल है, इसमें भी करंट ऐसे है, तो उंगलियों को घुमाओ ऐसे, कितनी आई रही है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है अंदर को, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज बी, दैट इज इनवर्ट्स, क्लियर, हाथ नीचे करें, नहीं आई बात समझ, कुछ नहीं आई लिखेंगे, ये नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और डायग्राम बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। बनाओ, रिपीट कर दूंगा दोबारा, टेंशन मत लो।
बना लिया तुम सबने थोड़ी बनाया। आइडियल कौन बनाएगा? आइडियल बनाओ, डायग्राम सही नहीं है तेरा। आइडियल नहीं है बनाया तुम। बेटा लेक्चर जल्दी से जल्द कंप्लीट कर ले, बिकॉज फिर बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। आज 5 लेक्चर हो गए, तेरा एक भी कंप्लीट नहीं। कोई डाउट आएगा लेक्चर में मेरे पास लेकर आ, सर मेरे को ये चीज समझ नहीं, नोट्स बना लेक्चर लेक्चर में लिख लिख के। ठीक, ये बना ले डायग्राम, अब लिखेंगे। अरे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ड्यू टू करंट एलिमेंट इज अगली लाइन से ये लिखेंगे। यहां तक लिखेंगे, यहां तक नहीं, नहीं यहां तक, यहां तक लिखेंगे। ये लिखेंगे यहाँ, और फिगर के नीचे ये लिख लेंगे, फिगर के नीचे साइड से ये लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में, वेयर अल्फा इज इन रेडियंस। कितना फॉर्मूला आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा ओवर आर। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर अल्फा 60 डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा? पाई अपॉन 180। वेरी गुड, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। यार मालूम है ना इतना तो। एक क्वेश्चन करेंगे।
find the magnetic field at the center O and angle made by this is alpha. कितना फॉर्मूला आया बेटा संदीप, कितना फॉर्मूला आया? आई अल्फा अपॉन आर। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से होगी सीरियस? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? किसकी वजह से? एक तो ये वाला आर्क है इसकी वजह से, और एक ये वाला आर्क है इसकी वजह से, और एक ये वाली वायर स्ट्रेट वायर, और एक ये वाली स्ट्रेट वायर। 4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे। नहीं आई बात समझ? इधर पीछे आ गई तो करो फिर। इस वाले आर्क के लिए एंगल कितना हो जाएगा? बड़े वाले आर्क के लिए एंगल कितना हो जाएगा? हाँ 360 माइनस अल्फा इज द रॉन्ग आंसर। अब ये वाले आर्क के लिए एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? अब ये अल्फा है तो ये कितना है? अल्फा इज इन, तो कितना है? 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस अल्फा होगा ना। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई होता है। इसकी वजह से सेंटर पे होगी, इसकी वजह से सेंटर पे होगी, इस वाले वायर की वजह से सेंटर पे होगी, इस वाले वायर की वजह से सेंटर पे होगी। डायरेक्शन देखनी है, इसकी वजह से किधर आ रही है, इसकी वजह से किधर आ रही है, ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। चार हिस्से हैं, 4 बना देता हूं। पहला हिस्सा 1, दूसरा हिस्सा ये स्ट्रेट वायर 2, तीसरा हिस्सा ये वाला आर्क 3, चौथा हिस्सा ये वाला स्ट्रेट वायर। ठीक है कि नहीं? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक, 4 हिस्से हैं इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है भाई सीरियस? हाँ आई अल्फा अपॉन आर। तो B1 सॉल्यूशन, B1 कितना होगा? B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है B का? म्यू नॉट अपॉन आई अल्फा ओवर आर। तो B1 कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये वाला आर्क कितना एंगल बना रहा है? ये वाला आर्क अल्फा बना रहा है। इसमें करंट कितना है? आई है, तो आई रख दो, अल्फा बना रहा है अल्फा। इस वाले आर्क की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, तो डिवाइड बाय कैपिटल आर। डायरेक्शन कितनी है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, तो उंगलियों को रखेंगे क्लॉकवाइज, तो दैट इज इनवर्ट्स। इनवर्ट्स के लिए कैसा सिंबल? ऐसा सिंबल। ठीक, चल भाई B2 के लिए, B2 के लिए कितनी है? B2 इस वाले वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? आरोश कर रहे हो? इस वाले वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है इस वायर की एक्सिस पर ही है। ये वाला जो पॉइंट है इस वायर की एक्सिस पर ही है, इसी वायर की एक्सिस पर है, तो इसकी वजह से 0 होती है, बताया था। तू तो बोल भी रहा है, पुराने लेक्चर की बात है। ठीक है, ठीक। इस वाले थर्ड वाले B3 कितना है?
V3 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट कितना है इसमें, आई है। एंगल कितना है इसका, 2 पाई माइनस अल्फा होगा ना एंगल बेटा, है ना, है ना। डिवाइडेड बाय इस वाले आर्क की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये करंट इस वाले आर्क में क्या है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड की उंगलियों को घुमा दूं क्लॉकवाइज, हम कहाँ आ रहा है अंदर की तरफ, तो इनवर्ट्स आ रही है। इनवर्ट्स यानी कि क्रॉस, आउटवर्ड्स यानी कि डॉट। B4 कितना है, B4 कितना है, B4 कितना है, B4 मतलब इस वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर बेटा ये वाला जो पॉइंट है इस वाले वायर की एक्सिस पर ही आ रहा है, तो वायर की एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, हाँ किधर, B3, फॉर्मूला ये है ना, आई अल्फा अपॉन आर। ये पूरा सर्कल नहीं है बेटा, पूरा सर्कल नहीं है, ये बड़ा आर्क है बस। अरे समझ गए, फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा। अब बेटा ये देखो ये दोनों की डायरेक्शन से बी नेट क्या होगा, B1 की वजह से प्लस B2 की वजह से, B2 और B4 तो 0 हो गया। अब B3 जोड़ेगा या माइनस होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों अंदर की तरफ है, तो प्लस हो जाएंगे ना, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो ठीक। अरे दोनों की सेम डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा ओवर आर प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई माइनस अल्फा ओवर कैपिटल आर। तो कॉमन आ जाएगा, आई कहाँ है, आई रह गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कॉमन आ गया, अल्फा अपॉन स्मॉल आर प्लस 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन कैपिटल आर। डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस यानी कि इनवर्ट्स। नोट करेंगे, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। आ गया, बहुत बढ़िया, समझ गए, मजा आ गया। हेडिंग डाल ली चुपचाप। नोट्स नहीं बनाएगा तू, फोटो स्टेट ही करा ले आकर। कब सही होगी तेरी उंगली, 15 दिन में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। रफ कर दूं क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा था, क्या करता है तू, इतनी देर से लिख रहा, सॉल्यूशन हो गया, हेडिंग डल गई, इतने से ये भी नहीं लिखा गया है। कोई बात नहीं, लेक्चर दे दूंगा तेरे को मैं, लेक्चर ले लियो। नोट करेंगे जल्दी, लिख लिया, समझ गए, इधर समझ तो तुम सब जाते हो, आंसर तुम्हारा ये नहीं आता। चलो देखेंगे, अब ये हेडिंग है, एक चार्ज पार्टिकल, समझ गए, चले आगे। एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है Q, Q is a charge particle, listen to me, very good, only one student, bright student of my class. Q is a charge particle which is moving in a
सर्कुलर पाथ, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से, v की स्पीड से मूव कर रहा है, एंड दिस स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इस सर्कल में। ठीक, इस सर्कल का रेडियस कितना है, लेट से r है। ठीक है, ठीक है भाई, अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस कर देगा, करेगा ना, अरे करेगा। तो करंट आ गया इस कॉइल में, तो करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई सेंटर पे, वही निकालनी है। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है निखिल? करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू नॉट 4 पाई डीबी का होता है, वो गलत है आरुष। मेरा सीरियस फॉर्मूला इसका क्यों कर दूं, क्यों कर दूं, ध्यान का है। हाँ हाँ, ये आंसर बता रही है, फॉर्मूला बता दे। अगर किसी करंट सर्कुलर पाथ में एक कॉइल है जिसमें आई है, एक कॉइल है जिसमें करंट मूव कर रहा है आई, इस कॉइल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दे। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। पढ़ने नहीं है तो बिल्कुल बता रहा। ठीक, ठीक, अगर 4 पाई के टर्म्स में करना है तो पाई का मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई का 2 पाई का, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट आ जाएगा कॉइल में। कॉइल में करंट आ जाएगा। अगर कॉइल में करंट आ गया, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड करती है। सेंटर पे कितनी करती है? इतनी करती है, ये पहले देख चुके हैं। लेकिन अब हमें करंट नहीं मालूम, हमें चार्ज मालूम है। करंट कैसे निकालेंगे? चार्ज, करंट क्या होता है? Q अपॉन टी। ठीक, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड। ठीक है, एक चक्कर की बात करूं, अगर मैं एक चक्कर की बात करूं, एक चक्कर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक चक्कर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 पाई आर। स्पीड कितनी है इसकी? v। तो टाइम की वैल्यू आप पुट कर दूं, 2 पाई आर अपॉन v। तो करंट कितना आ गया? क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 2r, आई की वैल्यू क्या पुट कर दूं? क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया इधर, क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2 क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, नहीं समझे? हैं, बता रहा हूं दोबारा। देखो भाई, पुराने लेक्चर में क्या किया था हमने, अगर एक कॉइल होती है, इस कॉइल में करंट होता है आई, तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ठीक है। अगर किसी सर्कुलर कॉइल में करंट होता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सेंटर पे?
इतनी बनाता है। तो करंट निकाल लिया मैंने, कितना, इतना। इस फॉर्मूले में करंट पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है भाई, पक्की। आज कैसे एनर्जी कैसे ली तुम लोगों में आज? स्कूल गए थे? एक फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल्स टू, बी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। डायरेक्शन क्या होगी? छोड़ो, नोट कर लो, नोट कर लो दोनों फॉर्मूले। अरे बात समझ आ रही है कुछ? समझ आ रही है? तो अरे एक सवाल कर दोगे इसी टॉपिक के ऊपर? है, ये रफ कर दूं हेडिंग, ये भी रफ कर दूं फिगर? नहीं, अब तो हो गया। दो फॉर्मूले आए बेटा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इतनी और इतनी। इसका आंसर बता भाई। कल क्यों नहीं आया? रेगुलर दे ले, रेगुलर। नहीं नहीं, गलत है, पागल है। मैं तो उल्टी और बोल दूंगा, 2 दिन से नहीं आया।
क्वेश्चन करेंगे, ट्राई एक बार। कितना आ रहा है आंसर? एक मिनट, कटे आएगा बेटा भाई, कटे आएगा भाई। रफ कर दूं? गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन। हाँ भाई, शिवम क्या क्या गिवन है? शिवम नहीं, संदीप। रेडियस कितनी है? यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। सही है। और क्या गिवन है? एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और हो क्या रहा है? कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये दिस इज, लेट्स से दिस एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। ठीक, क्या निकालना है? एमएफ क्या होती है? कहाँ पर? सेंटर पे, यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है? अभी निकालना फॉर्मूला। क्या होता है? हाँ 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 हाँ। हाँ बोल तो सही, उससे क्या पूछ रहा है मुझे बता। हाँ, ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर है। ये आर है, आर है। गलत लिखा तूने। और एक और फॉर्मूला है, कौन सा? दो फॉर्मूले आए थे ना, क्यू बी अपॉन। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएगा? ये वाला फॉर्मूला लगाएगा या ये वाला लगाएगा? क्यों? ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा? हाँ बोल बोल। क्यों? निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, दो फॉर्मूले निकालने हैं। ठीक है। ओमेगा मालूम है, ये वेलोसिटी मालूम है। ओमेगा मालूम है तो ये वाला लगाओ ना। ठीक। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है, कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू याद करनी है, कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। ठीक। क्यू, क्यू क्या होता है? चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -19। ठीक। ओमेगा कितना है? डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है? -2। 1.6 से 1.6 गया, ऊपर जाएगा ये। 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻19 कितना हुआ? -26। और ये ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, इंटू 2 पाई। कितना हो गया सॉल्व करेंगे तो? 2 पाई इंटू 10⁻24। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ वही हो जाएगा, 6.28 हो जाएगा, 3.14 सही है। यही आ रहा है। कोई होशियार बच्चा मुझे डायरेक्शन बता दे, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो। कितने लोग कह रहे हैं आउटवर्ड्स होगी, ऐसे जैसे बनाया है। कितने लोग कह रहे हैं आउटवर्ड्स होगी? आउटवर्ड्स, अरे जोर से उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं इनवर्ड्स होगी? क्यों? क्योंकि लग रहा है। हाँ
क्यों गलत? तू क्यों कह रहा है? हाँ, तो बाहर की तरफ होगी ना, तो इनवर्ट्स क्यों बोल रहा है? हाँ भाई। किसके? हाँ बिल्कुल सही बात है। अबे सुनो, अनुष्का देख इधर, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट कैसे होगा? करंट और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे मूव करेगा। करंट क्लॉकवाइज है तो फिंगर को क्लॉकवाइज, तो क्या होगी? इनवर्स। डायरेक्शन याद रखना, इस फिगर के अकॉर्डिंग इनवर्स है। ठीक है? करंट लिख लो यार। करंट इज क्लॉकवाइज, if electron revolves एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कितनों का आ गया था आंसर ये? ठीक है, हेडिंग डालेंगे, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बता रहा हूं। पूरा लिख लिया करो, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, पढ़ के आइए। ठीक है, लिख लिया? कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं। आज काम आएंगे ये मार्कर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मैंने, एक्स वाई, एक्स कितनी तरफ आउटवर्ड से। ठीक, लेट्स से दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, दिख रही है, दिख रहा कलर, दिख रहा कलर। सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल आया v वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज लेट से q, q इज अ चार्ज पार्टिकल, दिख रहा है? दिख रहा है। ये सेंटर पे q एक चार्ज पार्टिकल है, बहुत बढ़िया, वो v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड b है जो कि इधर है, इधर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल आया v वेलोसिटी से, उसने एंगल बनाया थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर दिस द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल आया है विद द वेलोसिटी v। तो मैंने ड्रॉ दिस
ऐसे कुछ नजर आ रहा है। ठीक ठीक। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल एक्स वाई जेड एक्सिस है। निखिल हाथ नीचे कर। ठीक ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा। साइंटिस्टों ने ये फिगर आउट किया कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कितना लगता है? F इज इक्वल्स टू क्यू, कितना चार्ज है, कितनी वेलोसिटी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, क्यू वी बी साइन। याद करना डायरेक्ट, कोई डेरिवेशन नहीं। क्यू वी बी साइन थीटा तो लिखेंगे पहले। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल क्यू, consider a charge particle q moving in uniform magnetic field, moving in uniform magnetic field B for Bombay, with velocity with velocity v v with velocity v, full stop. Let theta be the theta be the theta be the angle between the velocity and uniform magnetic field, uniform magnetic field, uniform magnetic field. Then then force experienced by the charge particle is, अगली लाइन से ये लिखेंगे फॉर्मूला, अगली लाइन से फॉर्मूला लिखेंगे, अगली लाइन से फॉर्मूला लिखेंगे। in vector form, charge is a scalar quantity or vector quantity? Charge is a scalar quantity q v cross a b sin theta, यानी कि a क्रॉस b v b sin theta, यानी कि b क्रॉस b नहीं है, v क्रॉस b है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? एक चार्ज पार्टिकल q है धानी, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल q which is moving with a velocity v in a uniform magnetic field b, making an angle theta with the velocity। ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा? इतना लगेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? किस पर लगेगा? चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। किधर लगेगा? कोई बता सकता है? वेक्टर फॉर्म गिवन है, कोई बता सकता है फोर्स किधर लगेगा? ए क्रॉस बी। हाँ, वेक्टर फॉर्म गिवन है यार। v क्रॉस b, किधर लगेगा आरुष? इधर? गलत। सीरियस?
ऊपर क्यों? हम्म, क्या फोर्स? और कोई? ऊपर क्यों? और कोई? हम्म, अबे ए क्रॉस बी दे रखा है, राइट हैंड रूल से निकालो ना। ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, तो राइट हैंड रूल से नहीं निकाल सकते हो। उंगलियों की को रखो वी की तरफ। वी किधर है? इधर है। इधर मतलब? इधर मतलब ये रहा वी। ये रहा वी। तो उंगलियों को रखो वी की तरफ, रोटेट कर दो बी की तरफ। बी किधर है? इधर। कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं आया? पहले लिख लेते हैं। फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। लिखेंगे पहले। डायग्राम भी बनानी है भाई, डायग्राम भी बनानी है। एक और रूल होता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, यही है। पढ़ लिए क्या स्कूल में? हाँ। पॉइंट नंबर वन। पहला पॉइंट। पहला पॉइंट। जो फोर्स है बेटा, अभी याद करो ऊपर, अभी देख लो, अभी फ्लेमिंग्स का रूल आएगा ना तब समझ में आ जाएगा। अभी ये ध्यान रखो, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है? फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। ये फील हुआ? ये समझ आया? जो फोर्स है वो दोनों के परपेंडिकुलर है मेरे भाई। नहीं आई बात समझ? अबे थ्री डी फिगर है ये आई। थ्री डी फिगर है। वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स है ऐसे। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा रेड वाला मार्कर, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। 90 डिग्री बन रहा है। ये दोनों जो वेक्टर है वो एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है मेरे भाई। ठीक। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स की? राइट हैंड रूल से। ए क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो पहले वी है, उंगलियों की को तरफ रखूंगा वी की तरफ, रोटेट कर दूंगा बी की तरफ। थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऊपर की तरफ आ रहा है फोर्स। दिस इज द फोर्स। फोर्स, फोर्स है जो परपेंडिकुलर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आल्सो, देखो दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक। अरे समझ आई बात? बात समझ आई? क्या समझ आई? परपेंडिकुलर है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड velocity. Force is perpendicular to both magnetic field and velocity, but velocity and magnetic field may or may may not be may not be perpendicular to each other, may not
be perpendicular to each other। वेलोसिटी एक दूसरे पर, ठीक है, परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई सीरियस, तो फोर्स कितना हो जाएगा? अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 है, 0 हो जाएगा। क्यों? साइन 0 0 होता है ना निखिल? थीटा की वैल्यू 180 हो गई तो फोर्स कितना हो जाएगा? क्यों? साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। थीटा 0 कब होगा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगी। अबे थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, दोनों बीच का एंगल है। अगर दोनों पैरेलल हो गई तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो कोस 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा 180 हो गया, थीटा 180 हो गया तो दोनों एंटी पैरेलल हो गए। अगर थीटा 180 हो गया तो दोनों एंटी पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। कौन दोनों? मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो गए, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब यदि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तब भी फोर्स 0, दोनों एंटी पैरेलल है तब भी फोर्स 0, ठीक है। लिखेंगे, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, if charged particle is कैसे परेशान है, is moving parallel or anti-parallel, parallel or anti-parallel to the magnetic field, anti-parallel, क्या तू कान में वो डाला क्या? और anti-parallel to magnetic field, then it will not, then it will not experience any force, it will not experience any force because theta will be, because theta will be 0 degree and 180 degree। नेक्स्ट पॉइंट, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोका हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल यहाँ रोका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? अगर चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? 0। अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स 0 होगा ना। लिखो, इफ चार्ज पार्टिकल is at rest in magnetic field, ब्रैकेट में स्टैटिक चार्ज, ब्रैकेट में स्टैटिक चार्ज, ब्रैकेट क्लोज, then it will not experience any force। Then it will not experience any force। Next point, direction of force on charge particle, direction of force on charge particle, direction of force on charge particle is given by right hand rule, right hand rule or Fleming's left hand rule।
फ्लेमिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, according to right hand rule, comma if curled fingers represents if curled fingers, curled, curled fingers represents curled curled curled, if curled fingers represents the sense of rotation, curled finger represents the sense of rotation from velocity to magnetic field, from velocity to magnetic field, then thumb will represent then thumb will represent the direction of force if it is positive charge, if it is positive charge and opposite to the thumb if it is and opposite to the thumb if it is negative charge. डायग्राम बनाएंगे। कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्शन बेटा? फोर्स की डायरेक्शन दो तरीके से निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से या फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? हमें उंगलियां घुमानी है कहां से कहां तक? बी से बी तक। अगर वेलोसिटी ऐसे है, सेम डायग्राम बना रहा हूं, दिस इज दी वाई एक्सिस, दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज दी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये। अरे देख ले, रिवीजन बाद में कर लियो, घर पे तो करता नहीं है। हाँ तो बंद कर दे उसको, फोकस कर ले इधर। यार क्या होगा, दो डंडे ज्यादा पड़ जाएंगे, क्या होगा इससे? ये तो समझ लेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उंगलियों को कहां से कहां घुमाना है? बी से बी, बी से बी घुमाऊंगा। वी के अब 3 डायमेंशन फिगर है ना ये, तो वी से बी घुमाऊंगा, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स विल बी दिस। ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी। ठीक ठीक। अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, घुमाना कहाँ है? वी से बी, वी से बी, ऊपर की तरफ आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। ठीक है, नेगेटिव तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव है तो ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव है तो बी से बी। ठीक ठीक। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स, डायग्राम बनाइए, डायग्राम। फ्लेमिंग का रूल है क्या है? ओके, लास्ट पॉइंट है, डायग्राम बना लो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई, मालूम है? हाँ, कौन सा हाथ लेना है? उल्टा।
उल्टा हाथ पकड़ेंगे, उल्टा हाथ लेंगे, उल्टा हाथ गाल पे मारेंगे, नींद खुल जाएगी। इससे भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग दोनों से निकाल सकते हैं, जो जो उनसे अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड रूल में क्या था, वी से बी को सीधे हाथ की उंगलियां वी से बी को मारनी थी, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, 3 उंगलियां लेनी है, ये वाली, ये क्या है थंब, ये क्या है उंगली है, कौन सी उंगली, कौन सी फिंगर, फर्स्ट फिंगर नहीं बोलते इसको, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं या फिर फोर फिंगर बोलते हैं। कौन सी उंगली, इंडेक्स या फोर, ये वाली तो सबको पता है, ये वाली तो सबको पता है, दैट इज अ मिडिल फिंगर, ठीक है। तो ऐसे रहेंगे। मुद्दे की बात ये है, जो फोर फिंगर है इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बीच वाली उंगली है उसको रखना है वेलोसिटी की तरफ। तो थंब क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन ऑन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव होगा तो अपोजिट कर देना उसको, हाँ अब अपोजिट कर देना, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे मत करे, नहीं नहीं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो जो फोर्स ऊपर आना था वो फोर्स नीचे हो जाएगा, दैट से। तो मिडिल फिंगर किधर, वेलोसिटी की तरफ, फोर फिंगर किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। हम क्या बताएगा, फोर्स। अकॉर्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लास्ट पॉइंट, according to Fleming's left hand rule, if 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 we take if we take our left hand, if we take our left hand and place forefinger, place forefinger, FORE, forefinger bracket में, if we take our left hand and place forefinger bracket में index finger in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, and middle finger and middle finger in the direction of in, in the direction of velocity, in the direction of velocity, then thumb will represent the direction of force, thumb will represent the direction of force। डायग्राम बनाएंगे, बस खत्म। ये कौन सी फिंगर, फोर फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर, ठीक है। किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वेलोसिटी की तरफ कौन सी फिंगर, मिडिल फिंगर, बहुत बढ़िया। और थंब किधर, फोर्स। कौन सा रूल है ये, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड। अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लेंगे 5 मिनट का, फिर अगले लेक्चर में